ਮੌਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਧਨ ਪੀ तेरा। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साथ संगत जी, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारा ही हमारा है और जितना आ जाए उतना हमारा है, जो भी है वो हमें कम लगता है और जो कुछ हमारे पास है उसको हम छोड़ने की कोई समझ लो कि हिसाब में ही नहीं आते। पर गुरु महाराज बड़े प्यार से इस समझ में इस शब्द के अंदर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ प्यार से समझते हैं। मन तन तेरा। महाराज है अकाल पुरख वाहिगुरु जी, धन गुरु नानक देव जी महाराज। मन भी आपका है और तन भी आपका है। जो हम सोच रहे हैं वो सोच भी आपकी है, जो मन में हमारे चल रहे विचार हैं वो भी आप ही के हैं। तन भी तेरा, जो हमारा तन है, हमारा शरीर है, वो भी आप ही के लिए है। जितनी मर्जी सेवा ले लो, जितना मर्जी नाम जपा लो, आप ही का है। इसके बाद धन पी तेरा, जो भी मेरे पास पैसा लत्था सोना, जो भी जमीन जायदाद है, वो भी सब आपकी है। तू ठाकुर स्वामी प्रभु मेरा। पर महाराज ये सब कुछ आपका है, लेकिन आप मेरे हो। आप ठाकुर, आप मेरे स्वामी, मेरे साईं, मेरे पति परमेश्वर, आप हमारे हो। हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो। महाराज कह रहे हैं जियो पिंड सब रास तुम्हारी। मेरा जियो है, मेरा पिंड है। जियो मतलब मेरा मन, पिंड मतलब मेरा पिंडा, मेरा शरीर। सब तुम्हारी आप ही की पूंजी है महाराज। आप ही का जोर चलता है, तेरा जोर गोपाला जियो। आप रक्षा करने वाले हो, आप ही ने मुझे बल दिया है, यो बल मुझे मिला हुआ है। सदा सदा तू है सुखदाई। महाराज आप सदा सदा आप सुखों के दाते हो, सुख देने वाले हो। पर सासंग जी वो सुख कब मिलता है? जब हम ये ऊपर की जो पंक्ति है ना, इसको पहले पकड़ लें कि मन और तन और धन सब कुछ आप ही का है। अपने पास जोड़ जोड़ के रखा हुआ नहीं, आपके लिए है। अपने पास भले ही हो ना हो, अपने बैंक में भले ही 1 रुपया भी ना हो, लेकिन ये कोई कहने वाला ना हो कि भैया हमारी मदद कर दो, लेकिन हम करें ना। अपने तो बैंक अकाउंट भरे हों, अपने पास तो तिजोरियाँ भरी हों, लेकिन जब दान करने का समय आए तो हम गिनती मिनती में पड़ जाएं। अभी आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना लॉस हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, कल ऐसा हुआ, परसों वैसा हुआ। नहीं साथ संगत जी, वो सिक्खी नहीं है। सिक्खी तो है त्याग। यही पंक्ति को पकड़ लिया जाए, जिंदगी हमारी जो है बहुत सुखमयी हो जाएगी। मन भी तेरा, तन भी तेरा, धन भी तेरा। महाराज यही पंक्ति 106 अंग के ऊपर ये पहला शब्द है साथ संगत जी। यही याद कर लिया जाए ना कि मन तन तेरा, धन भी तेरा। बस यही पंक्ति हमें परमेश्वर के चरणों तक आराम से ले जाएगी। त्याग करते 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 हम उसी की मूरत बन जाएंगे। निव निव लागा तेरी पाई। महाराज कह रहे हैं निव निव, मैं निव निव के अपने मन और अपने तन को निम्रता के अंदर लाके आपके चरणों के साथ जोड़ रहा हूँ। तेरी पाई, आपके चरणों में जोड़ रहा हूँ अपने मन को और अपने तन को। निव निव 2 बारी आया ना साथ संगत जी, इसीलिए ये निव निव 2 बारी मन और तन के लिए आया। कार कमावा जे तुद भावा, जा तू देह दयाला जियो। महाराज कह रहे हैं मैं वही कार कमा रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, जो मैं वही काम करूँ जो आपको अच्छा लगे। जो आपको अच्छा ना लगे मुझसे वो मत करवाओ। साथ संगत जी, बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरा वाले जब अरदास करते थे ना, तो अरदास में ये पंक्ति बोलते होते थे जो आपको भाए वो काम करवाओ, जो आपको ना भाए वो मत करवाओ। तो यहाँ पे वही पंक्ति साथ संगत जी आ रही है कि कार कमावा जो तो जे तुद पावा। जो आपको भाए मुझसे वो काम करवा लो महाराज। जा तू देह दयाला जियो। महाराज कह रहे हैं वही आप दयालु हो महाराज,
जा तू देह, जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दे दो, जो आपको अच्छा ना लगे वो मुझे मत दो। अब साथ संगत जी, हमारे में इतना सहज कहाँ से आए? हम तो सब कुछ ही लेना चाहते हैं, हमें तो सब कुछ ही चाहिए। हमें इस चीज़ का ज़रा सा भी हमारे जहन में इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं है कि उसको भी पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हम ऐसे ही मांगते रहेंगे, इकट्ठा करने की कोशिश, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। फिर ये वाली पंक्ति जो महाराज कह रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो हमें दो, फिर ये कहाँ से सच्ची होगी साध संगत जी? क्योंकि ये तो फिर सच्ची हो ही नहीं सकती। हम तो अपनी मर्जी से मांगते जा रहे हैं। और यहाँ महाराज कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से हमें दो। दोनों बातें उल्टी हो गई ना। हमें महाराज कह रहे, जब हमें जन्म दिया महाराज ने, मान लीजिए किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा अंधा है। अब वो बच्चा जब अंधा है तो समझ लीजिए कि महाराज नहीं चाहते उसके पास आंखें हों, लेकिन दुनिया जान का हमने डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया, ऐसा करवा लिया, वैसा करवा लिया, लेकिन बच्चे की आंखें नहीं आई। तो क्योंकि महाराज चाहते ही नहीं। ऐसे अच्छा घी अरदास करें कि महाराज बच्चे की आंखें नहीं है, लेकिन आप ऐसी कृपा करो कि इसको आप दर्शन दो, इसको आप अपने साधु महात्माओं की दर्शन दो, आप इससे बिना आँखों से भी आप इससे सेवा लो। फिर देखो गुरु महाराज कितनी कृपा करते हैं, क्योंकि हमने मांगा ही परमेश्वर को। आंखें ना होने के बाद भी आंखें नहीं मांगी, हमने परमेश्वर को ही मांग लिया, तो कितनी बड़ी बात हो गई। ये साथ संगत जी जो सोजी है, बिरती है, सहज है, ये बाणी पढ़ पढ़ के, कथा सुन सुन के, नाम जप जप के, अमृत वेला संभाल संभाल के, ये चीज़ें, ये ऐसी बड़ी बड़ी दात मिलती है। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि सब आपकी रास है, आप ही का जोर चल रहा है, और कोई जोर नहीं चल रहा। सदा सदा तू है सुखदाई। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि प्रभ तुम ते लहना, तू मेरा गहना। महाराज आपसे ही हमने लेना है, और आप ही हमारा गहना हो, आप ही हमारे आभूषण हो, आपसे ही हमने सारा लाभ उठाना है। हमें सिर्फ आप ही के नाम का लाभ चाहिए, और आप ही के नाम की शोभा चाहिए। आप शोभा देने वाले हो, नाम की शोभा देने वाले हो। जो तू देह सोई सुख सहना। महाराज जो आप दे रहे हो वही सुख हमें प्राप्त हो, वही सुख हमें खुशी देता है, वही सुख हमें प्रसन्नता देता है। नहीं तो हमें जो है हर एक चीज़ जो है दुखी दुख लगती है। अब यहाँ पे साथ संगत जी हुक्म वाली बात आ जाती है कि अगर आप सुख दे रहे हो तो भी अच्छा, अगर आप दुख दे रहे हो तो भी अच्छा। अब अच्छा तो तभी लगेगा ना जब हमें सब कुछ ही सुख लगेगा। दुख में भी दुख को भी सुख करके मानने वाले हैं गुरसिख साध संगत जी। गुरसिख की एक लफ्ज में डेफिनेशन अगर कोई पूछे ना, भाई गुरसिख कैसे होते हैं, गुरमुख कौन होते हैं, तो सीधी सी बात है भैया, जिनको दुख ना लगे, जो दुख को भी सुख समझ के जीवन व्यतीत करे, वो हैं गुरु के मुख में, गुरु की तरफ मुख करके चलने वाले, जो सुख और दुख को एक समान मान के चले। जिथै रखै बैकुंठ तिथाई, तू सबना के प्रतिपाला जियो। महाराज कहते हैं जहाँ पे आप रखो वही मेरे लिए सचखंड है, वही मेरे लिए बैकुंठ बन जाता है। मुझे और किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है। तू सबना के प्रतिपाला जियो, आप सबकी प्रतिपालना करने वाले हो अकाल पुरख वाहिगुरु जी। साध संगत जी ये अवस्था है जो बड़े बड़े साधु महात्माओं के जीवन बना देती है। आम तौर पे संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले हुए, जंगल के अंदर ही बैठ गए, वहीं पे ही नाम जपना शुरू कर दिया, और वहीं पे ही आज इतने बड़े बड़े स्थान बने हुए। रामपुर खेड़ा साहब जाओ, पता नहीं कितने 100 कमरे बने हुए हैं, वहाँ पे इतनी संगत इकट्ठी होती है, कैंप लगते हैं वहाँ बच्चों के नाम जपने वाले कैंप लगते हैं कई कई दिन। अब आप अगर वैसे मैं उस सेंस में नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर आप पाली का देखो तो ये भी जंगल है चारों तरफ, पर गुरु महाराज ने परिवार को सेवा दी है, और यहाँ पे महाराज अपना नाम जपा रहे हैं दिन रात, सुबह शाम भजन हो रहा है, बंदगी हो रही है, संगत जुड़ती है, संगत आ रही है। धीरे धीरे करके महाराज अपनी संगत जो है वो आप ही दे रहे हैं। अपनी संगत को खुद ही, अपनी संगत मतलब अपनी जो संगत है, सिख संगत है और संगत है, उनको खुद को ही अपनी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपनी संगत दे रहे हैं।
सिमर सिमर नानक सुख पाया। महाराज कहते हैं सिमरन कर करके वाहिगुरु 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 का जाप कर करके, बाणी पढ़ पढ़ के, मन के अंदर बाणी पढ़ के, जो कह लो कि जीभ से बाणी पढ़ पढ़ के, मन में सिमरन कर करके हमें सुख मिल रहा है। आप सुख दे रहे हो। 8 पहर तेरे गुण गाया। 8 पहर हम आपका गुण गायन करते हैं महाराज। अब देख लो ये सीधे सीधे पंक्तियां हैं कि लोग कहते हैं भैया कितना नाम जपो। महाराज कह रहे 8 पहर नाम जपो। महाराज कहते कितनी बाणी पढ़ो। कोई सवाल पूछेगा सारा दिन पाठ ही करते रहे, अब सारा दिन बाणी पढ़ते रहे। अब हाँ, सारा दिन बाणी पढ़ने की ताकीद महाराज करे। 8 पहर तेरे गुण गाया। हम तो आपके 8 पहर गुण गा रहे हैं। सगल मनोरथ पूरन हुए, कदे ना होए दुखाला जियो। तो 8 पहर बाणी पढ़ने से होता क्या है? सगल मनोरथ पूर्ण होए। सारे के सारे मनोरथ, सारे के सारे काम कारज वो पूरे होते चले जाते हैं। बच्ची की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई है, घर की दलिद्री है, सुख है, शांति है, सब कुछ आ जाता है। महाराज कहते हैं कदे ना होए दुखाला जियो। कभी भी दुख नहीं मिलता, कभी भी जो है वो दुख नहीं हमारे सामने आता। कदे ना होए दुखाला जियो। दुख वाला समा कभी भी नहीं आता है। दुख जो है वो घर को छोड़ के निकल जाता है। अब साध संगत जी ये तभी होगा ना जब हम इससे पहली पंक्ति पढ़ेंगे। दुख कब छोड़ के जाएगा? जब 8 पहर तेरे गुण गाया। जब हम आपके 8 पहर गुण गाएंगे, गुरबाणी के साथ जुड़े रहेंगे, मन को ऐसी जगह में रखेंगे जहाँ पे गुरु महाराज की बाणी नाम के अलावा और कुछ हो ही ना, 24 घंटे नाम ही नाम, नाम ही नाम, तो फिर दुख कैसे आएगा? फिर किसी को डिप्रेशन क्यों होगा? किसी को नींद की बीमारी क्यों होगी? फिर नींद की गोलियां क्यों खानी पड़ेंगी? नहीं साध संगत जी, हम मन में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, जाप नहीं करते हैं। सोच सोच के अपने आप को परेशान कर लेंगे। ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, ये काम हुआ नहीं, वो काम हुआ नहीं, ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया, ये सोचते रहेंगे। लेकिन इसकी बजाय नाम नहीं जपते, भरोसा नहीं रखते, इसीलिए चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, हमेशा फंसे रहते हैं। गुरु महाराज यहाँ पे ताकीद दे रहे हैं 8 पैर हमने नाम जपना है, और हमारा जो कुछ है मन तन तेरा, धन भी तेरा। मन भी आपका, तन भी आपका, और धन भी आपका है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी।